कुछ कड़वी और सच्ची हकीकत। यह तो सब कहते हैं कि लोग मतलबी है, पर यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूँ। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियाँ आपकी तरफ भी उठती हैं। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यह पंछी देख रहे हो ना, जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार। और पंछी जो पिंजरे में कैद है, वो है तुम्हारा प्यार। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतज़ार करें, जाने का नहीं। ज़िंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। भला कैसे हो पाएगी एक अच्छे इंसान की पहचान जब दोनों ही नकली हो जाए, आंसू और मुस्कान। जान और दवाई हर किसी से नहीं लेनी चाहिए। सीरत और सेहत दोनों खराब हो सकती है। ज़िंदगी में खुद की बुराई सुना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ तारीफ़ ही सुनोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता रहता है, उसके द्वारा पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा ही कड़वा लगता है। जब काम नेक होते हैं तो नाराज़ भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो लेकिन कमज़ोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खाली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी भी किसी का अपमान न करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जीवन में 2 ही सच्चे साथी हैं, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछुड़ जाएंगे। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक व्यर्थ सारे मंत्र और जप है। अन्याय पर मौन रहने वाला सदा रोया है। धृतराष्ट्र के मौन ने भी 100 पुत्रों को खोया है। शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि महान होने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत है। बहुत से बीते हुए कल है जो गुजर चुके हैं, बहुत से आने वाले कल है जो रास्ते में है, पर जो अभी है वह आज है। केवल उसे भरपूर झींगे तो बीता हुआ कल भी बेहतर होगा। सोच ऐसे ना रखो कि मुझे वह रास्ता मिले तो अच्छा होता, बल्कि सोच यह रखो कि मैं जहाँ भी कदम रख दूँ पूरा रास्ता अच्छा बना लूँ। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा। अगर छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के चल करते हैं। कोशिश अंतिम सांस तक करो, या तो जीत जाओगे या सीख जाओगे। यह भी याद रखना कि सही समय कभी नहीं आता। जो समय अभी है वही सही है। आदतें और संस्कार ही बताते हैं कि आप 2 कौड़ी के हैं या 100 कड़ी के। दुनिया में 3 काम सबसे कठिन है। पहले विश्वास करना, दूसरा विश्वास होना, और सबसे कठिन है विश्वास बनाए रखना।
जल्दी जगना हमेशा ही फायदेमंद होता है, चाहे फिर वो नींद से हो, अहम से हो या वहम से हो। जो व्यक्ति दूसरों की विशेषताओं से सीखना है, ना तो उसे ईर्ष्या होती है ना ही जलन। वो व्यक्ति सबसे समझदार होता है। मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है बुद्धिमान की डांट सुन लेना। लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलना ही जिंदगी की पहली परीक्षा है। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप उन जगहों पर भी खामोश रहते हैं जहां आपको बोलना बहुत ज़रूरी होता है। नमक जैसा किरदार बनो, न कोई ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, न कोई आपके बिना रह सके। जीवन में वही इंसान असफल होता है जो सोचता तो बहुत कुछ है पर करता कुछ भी नहीं। जो इंसान आपकी चुप्पी से भी आपके मन की बात जान जाए, उससे बड़ा शुभचिंतक आपका कोई नहीं। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हकीकत को तलाशना पड़ता है। अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। लाख ज़माने की डिग्रियां हो हमारे पास, अपनों की तकलीफ़ न पढ़ पाए तो अनपढ़ है हम। इंसान भी कितना अजीब होता है। पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। किसी दूसरे को दुख देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटे होती है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ़ नहीं करता। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। किसी की फितरत को बदल नहीं सकते आप। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल ही आते हैं। जब आपकी कामयाबी के रास्ते पर विरोधी मिलने शुरू हो जाए तो समझ जाना कि सफलता नज़दीक ही है। दी हुई जुबान और काम आए इंसान को कभी मत भूलना। कीमती घड़ियां तो बहुत लोग पहन लेते हैं, पर उसे घड़ी में चल रहे समय की कीमत बहुत कम लोग समझ पाते हैं। गलती, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। खुद को खुश रखने के उपाय खोजो, वरना तकलीफ़ तो आपको खोज ही रही है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। धूल से भरी आँख और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसे से भरा दिल हमेशा रोता है। जो व्यक्ति खुद बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, ना तो तकलीफ़ बेच सकता है, ना सुकून खरीद सकता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। कुछ चीज़ बिना मांगे ही मिल जाती है, केवल समीप जाने से। जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बढ़ाइए, उनके समीप जाइए, सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।